कांग्रेस के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। लोकसभा चुनाव में 99 सीटें जीतकर राहुल गांधी काफी जोश में थे। कांग्रेस को लग रहा था कि अब राहुल गांधी की सफल सियासी लॉन्चिंग हो जाएगी, लेकिन हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में मिली करारी हार के बाद राहुल गांधी का जोश ठंडा पड़ गया। लेकिन अब भी कांग्रेस राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग करने की कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि पार्टी लगभग हर राज्य में अंदरूनी कलह से जूझ रही है। पार्टी के नेता लगातार आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी कोशिश तो कर रहे हैं कि पार्टी एकजुट रहे, लेकिन कांग्रेस के नेताओं की महत्वाकांक्षा किसी से छुपी नहीं। शशि थरूर ने जिस तरह से पीएम मोदी की तारीफ की थी और फिर कांग्रेस को लेकर बयान दिया था, उसके बाद काफी हंगामा हुआ था। दर्शकों, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के भीतर फिर से उथल-पुथल मच सकती है। कांग्रेस के भीतर जो जूतम पेचार मची है, उसको लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस का दक्षिण का किला ध्वस्त हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि जैसे शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में जो हुआ, कुछ वैसा ही कांग्रेस के साथ ना हो जाए, क्योंकि शशि थरूर और डीके शिव कुमार जो कर रहे हैं, उससे कांग्रेस की नींद उड़ गई है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दरअसल कर्नाटक और केरल की सियासत में हलचल तेज है। कांग्रेस के कद्दावर नेता डीके शिव कुमार और शशि थरूर ने बीजेपी में शामिल होने की अटकलें जोर पकड़ रही हैं। डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की मंशा और थरूर की पार्टी में अनदेखी से इन कयासों को हवा मिल गई है। बीजेपी दक्षिण में अपने विस्तार के लिए बड़े शहरों की तलाश में है। कांग्रेस खेमे में इस उथल-पुथल के सियासी माहौल गरमाया हुआ है। दर्शकों, डीके शिव कुमार के जाने की अटकलें इसलिए भी जोरों पर हैं क्योंकि वो महाकुंभ स्नान करने गए थे और उन्होंने वहां के प्रबंधन की भी सराहना की। वहीं महाकुंभ से आने के बाद डीके शिव कुमार हिंदुत्व के रंग में रंगे नजर आए। शिव कुमार का एक्स अकाउंट देखें तो वो प्रयागराज से आने के बाद लगातार पूजा पाठ और मंदिरों की तस्वीरें शेयर कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष शिव कुमार कोयम्बटूर में आयोजित हुए भव्य समारोह में शामिल हुए और इस कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। इन दिनों डीके शिव कुमार लगभग रोज मंदिर जा रहे हैं, पूजा पाठ, हवन और तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, हिंदुत्व की छवि बना रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि डीके शिव कुमार के मन में आखिर चल क्या रहा है। वहीं डीके शिव कुमार ने इस मुद्दे पर अपना बचाव किया और अपनी गहरी आस्था पर जोर देते हुए कहा, मैं हिंदू पैदा हुआ हूँ और हिंदू ही मरूंगा। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि डीके शिव कुमार भी एकनाथ शिंदे बन सकते हैं। दरअसल ये विवाद उस समय खड़ा हुआ जब 26 फरवरी को शिवरात्रि समारोह के दौरान डीके शिव कुमार को जग्गी वासुदेव और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मंच साझा करते हुए देखा गया था। हालांकि शिव कुमार ने इसके बचाव में कहा था कि ये पूरी तरह से धार्मिक यात्रा थी, राजनीतिक नहीं। इसके बाद भी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह की खबरें उठने लगी थी। वहीं बीजेपी ने भी दावा किया था कि शिव कुमार उनकी पार्टी की मदद से वैकल्पिक सरकार बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ सकते हैं। हालांकि बीजेपी के इसी दावे पर शिव कुमार ने पलटवार किया और कहा कि कांग्रेस एकजुट है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं और हम तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। हम एकजुट हैं, एकजुट रहेंगे। बीजेपी पहले अपना घर ठीक करे। तो वहीं तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर इन दिनों कांग्रेस में बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। थरूर ने पहले पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे की तारीफ की और फिर केरल की पिनाराई विजयन सरकार की तारीफ करते हुए एक लेख लिखा, जिसने पार्टी के अंदर विवाद खड़ा कर दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने राहुल गांधी से भी मुलाकात की और खुद को नजरअंदाज किए जाने की शिकायत की। कांग्रेस नेताओं ने थरूर पर पार्टी लाइन से हटकर बयान देने का आरोप लगाया, तो उन्होंने कहा कि वो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन अगर पार्टी को मेरी जरूरत नहीं है तो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। थरूर ने हालिया विवादित बयानों ने कांग्रेस में हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेसियों को तो ये लगने लगा था कि शशि थरूर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे थे, लेकिन केरल कांग्रेस में मचे घमासान के बाद राहुल गांधी ने केरल के नेताओं के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा था कि वो एकजुट हैं और एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन सवाल है कि क्या सच में कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या दक्षिण में बड़ा सियासी धमाका होने वाला है। दर्शकों, कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की जो थोड़ा राजनीतिक अस्तित्व दक्षिण में बचा है वो भी खत्म हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें